नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा चैनल पुराना है, बट इस चैनल पर ही मैंने ब्लॉगिंग करनी शुरू करी है। और किसी रीज़न की वजह से मैं बहुत टाइम से जो वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग करूँगी। ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं DIY वगैरह बनाऊँगी, तो उसकी वीडियोस आपको शेयर किया करूँगी। कि बहुत टाइम से, जब से मैंने वीडियोस डालनी छोड़ दी है, तब से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ। और मतलब जैसे मैं पहले बहुत एक्टिव थी, डेली की वीडियो, डेली नहीं तो वीक में 2 या 3 वीडियोस मुझे शेयर करनी होती थी, डालनी होती थी, और कुछ ना कुछ घर में अपनी एक्टिविटी करती रहती थी। लेकिन जब से मैंने ये DIY वगैरह वीडियोस वगैरह बनानी छोड़ दी है ना, तब से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बस बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ अपने आप को। सब कुछ मैंने बंद कर दिया है, तो इसलिए जो है ना, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है। जब तक हम वीडियोस बनाते हैं तब तक ही हमें कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हमारा, जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं या लाइक्स मिलते हैं ना, तो उससे हमें पता चलता रहता है कि हाँ, हमने कितना अच्छा बनाया है या क्या हमने कमियां करी हैं। तो लेकिन जब से मैं बिना वीडियोस के अगर कुछ बनाती हूँ, तो वो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं मिलता। तो इसलिए मुझे वीडियोस भी बनानी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कि वीडियोस के थ्रू मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर। तो इसलिए मैं, लेकिन हाँ, बस मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं डेली मतलब कुछ बना नहीं पाती हूँ। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई, और मैंने वीडियोस बनानी छोड़ दी थी। काफ़ी टाइम के बाद में मैंने अब जब डिसाइड किया है कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं DIYs बनाया करूँगी। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से। तो ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग तो हमारे घर से होती है, सब चीज़ से होती है। तो आइए मैं पहले दिखाती हूँ आपको कि मैं कहाँ रहती हूँ, किसके घर में रहती हूँ। तो मैं जिनके घर में रहती हूँ, पहले आपको उनसे मिलाती हूँ। तो चलते हैं। तो देखिए, ये है मेरे घर के मालिक, और छोटे से प्यारे से कान्हा जी। तो बहुत ही प्यारे हैं ये। तो इन्हीं की वजह से हमारा घर चलता है, और हम इन्हीं के घर में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे सभी का घर इन्हीं की वजह से चलता है। और ये छोटा सा मंदिर है मेरा, जिसमें मैंने अपने भगवान जी, प्यारे प्यारे भगवान जी रख रखे हैं, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है मंदिर में आकर अपने। तो ये सारा पूरा मंदिर मैंने अपने आप सजाया है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सजाना नए नए तरीके से। तो आप इनसे मिलिए। तो राधे राधे। तो आप दूसरे नंबर पर कराती हूँ आपको अपने घर की यात्रा। घर की यात्रा नहीं, बस अपने कमरे की यात्रा करा रही हूँ। घर की यात्रा बाद में कराऊंगी, क्योंकि अब डेली ब्लॉग बनाऊंगी। तो किसी दिन सब जगह की यात्रा, किचन की भी यात्रा कराऊंगी, दूसरे रूम की भी यात्रा कराऊंगी, सब जगह की आपको सब जगह दिखाऊंगी, और एक्टिविटी भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा रूम। तो देखिए कितना क्लीन है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। वैसे ये मैं आपको बता दूँ, ये हमेशा नहीं रहता है, बस अभी मैंने किया है। इससे पहले का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि हाँ, ये कितना मैसी रहता है। तो क्या होता है कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो इस टेबल को स्टोर रूम बना देती हूँ 2 दिन में ही, और कुछ ना कुछ बनाकर सारा सामान यहीं फैला देती हूँ। तो देखिए, ये हो गया है मेरा स्टार्टिंग से जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये ऐसे टेबल हो रहता है मेरा, सिर्फ 2 दिन में ये ऐसा हो जाता है। मैं डेली इसको क्लीन नहीं कर पाती हूँ, सामान मतलब एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद में ही मैं इसको सारा सामान जगह पर रखती हूँ। तो अब हम, पहले हमारा क्लीनिंग वाला टाइम चल रहा है जी, तो अब हम क्लीन कर ले अपनी टेबल को, रूम को। तो देखिए, आप जो सामने वाली वॉल देख रहे हैं, इसको देखकर ये मत सोचना ये वॉलपेपर, ये डिज़ाइन है। ये एक्चुअली वॉल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और इसको, रूम को सही कराना है हमें। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी की वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि फिर इसी रूम में है, और हम नहीं, फिर कैसे रहेंगे गर्मी में। तो इसलिए जब थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, तभी हम रूम सही कराएंगे। तो जब तक हम ऐसे ही काम चला रहे, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना चाहिए हर तरह से। तो ये देखिए, जितना भी मैं टेबल पर, मैं वैसे तो साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि बस सिर्फ सामान ही मेरा बिखरा हुआ था, तो सामान को मैं एडजस्ट कर देती हूँ, जहाँ का सामान है वहाँ रख देते हैं।
तो ये देखिए मैंने अपना सारा सामान जो मेरा रखा हुआ है जी, ये सारे मेरे एक्टिविटी के सामान है। अब देखिए इसके नीचे भी एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम पूरा बना हुआ है, जो मेरा सामान है, एक्टिविटी का सामान है, DIY वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी अपने टॉयज़ वगैरह रख देता है, और मेरा तो सारा सामान, मोस्टली सारा सामान यहीं रहता है। तो देखिए ये है मेरे पास, ये मेरे पास एनवलप है जो मैंने अपने आप बनाए हैं वेडिंग कार्ड से। जैसे वेडिंग कार्ड्स जो भी आते हैं तो मैं इधर उधर से और इकट्ठे कर लेती हूँ, उन सब के मैं क्या करती हूँ, वेडिंग कार्ड्स के एनवलप बना के रख लेती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सुंदर सुंदर से वेडिंग कार्ड्स जो होते हैं उनके सुंदर सुंदर से एनवलप बना के रख लेते हैं हम। तो ये देखिए इतने सारे कार्ड्स मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत सारे वेडिंग मैंने एनवलप बनाए भी हैं। और ये जो बैग है ना, इसमें मेरे हस्बैंड जब वो क्लीन करते हैं ना, सफाई करते हैं, जब उन्हें लगता है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपना सारा सामान मतलब रख देते हैं, तो एक बैग में भर के रख देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि मैं कहाँ एडजस्ट करूँ, तो वो एक साथ ही एक बैग में भर के रख देते हैं। तो वो कोई सा ये उन्होंने ही बैग बना रखा है, जो भी फालतू का सामान दिखता है तो वो इस बैग में रख देते हैं, और जब मुझे टाइम मिलता है मैं उस बैग को खाली करके अपना क्लीनिंग कर देती हूँ। तो देखिए मैंने अब अपना स्टोर रूम भी सही कर दिया है, सामान जहाँ रखने का है। अब मैं जो ये कवर्ड है वो भी साफ़ कर देंगे। इस कवर्ड में मेरे बेटे का सामान रहता है सारा, बुक्स और जो जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं, और उसके टॉयज़ भी यहीं रहते हैं, वो टॉय भी रखता है। ये देखिए छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह इकट्ठे करता है, तो बच्चों के सामने किसी की चलती नहीं है। तो इसलिए मैं भी उसको कुछ नहीं है ना, बच्चों का टाइम है, यही टाइम है खेलने का, तो इसलिए उसके टॉय वो अपने टॉय यहीं पर रखता है। तो अब देखिए मेरा बेटा भी आ गया है और हेल्प करा रहा है मेरी, और मैं जल्दी से झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा भी लगा दूँगी। और वाइपर में लगा कर मैंने पोछा भी, क्योंकि सुबह पोछा लग चुका है, अब दोबारा लग रहा है। डस्टिंग करने के बाद में जो गंदगी रहती है, अब देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है, अब हो गया है मेरा रूम बिल्कुल चकाचक। तो ये सिर्फ वैसे तो डेली होता है, डस्टिंग तो डेली होती है, बस जो सामान इधर उधर फैल जाता है जब हम काम करते हैं तो सामान फैलता भी है। अगर काम नहीं करेंगे तो सामान भी नहीं फैलेगा, अगर हम सोते रहेंगे तो कोई सामान इधर उधर नहीं फैलेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा कमरा रहेगा। लेकिन जब हम काम करते हैं तो गंदा भी होता है। तो ये मत सोचना कि मेरा गंदा रूम इतना कैसे रहता है, हुआ था तो मैं काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, इसलिए हो जाता है, सामान इधर उधर फैल जाता है, तो इसलिए यही वजह है। तो देखिए अब बहुत सुंदर सा हो गया है। तो ये तो हमारे डेली का रूटीन होता है, सभी का होता है कि हाँ गंदा होता है, फिर तब 5 बजने वाले हैं शाम के, मेरी दवाई का टाइम हो रहा है। तो मैं दवाई दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मशीन अच्छी लगी हो इसकी, और देखना है, मैंने इसकी एक वीडियोस बना रखी है अलग पर्सनल, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन है, अगर किसी को भी अगर ये परचेस करनी है तो बहुत आसानी से आप कर सकते, बहुत ही टेंशन फ्री होकर आप परचेस कर सकते हो। कि मुझे तो ये सच में पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और बहुत सारे काम इससे बहुत इजी हो जाते हैं। अच्छी हमारी लिए वो भी होती है, लेकिन इससे क्या होता है कि हाँ एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं कुछ, और टाइम की भी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है।
मैंने इस मशीन से बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें सिल रखी है, लेकिन मैंने बताया ना आपको, मैं वीडियो नहीं बना रही थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। लेकिन वो मैंने सिली भी है, लेकिन उसका इतना मतलब बहुत अच्छा लग गया है मतलब सिलने के बाद, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ बनाया ही नहीं। जब हम शेयर करते हैं ना दूसरों के साथ, तो हमें लगता है कि हाँ अरे हमने ये बनाया है। तो वीडियो मतलब एक्टिविटी मैं करती रहती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल एक्टिविटी नहीं छोड़ी, अपनी DIY बनाने नहीं छोड़े, बस मैं वीडियो नहीं बना रही थी। वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम बहुत लग रहा था, लगता है, और एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जब फिर लाइक वगैरह नहीं आते हैं तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। तो इसलिए फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो जिससे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस अब डेली हम मिलते रहेंगे। नए नए ब्लॉग में डेली हम ब्लॉगिंग करेंगे, तो हम डेली मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये दोनों मैंने ऊँचे कर लिए हैं, चाय भी पी ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा जहाँ था वहीं रख देना, वरना फिर से वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरा सामान करता है कि मैं कुछ काम करती हूँ तो फिर इसको वहीं छोड़ देती हूँ या किसी दूसरे काम में लग जाती हूँ, तो इस वजह से मेरा सामान थोड़ा फैल जाता है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इसको कर रही हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।